वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मुफ्त की पाठशाला। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर देख लिए हैं। आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया है ना, बहुत सारी क्वेरीज़ आई जिसको हमने दूर किया। तो ठीक है, ऐसे ही आप देखते रहिए। और एक बार फिर से बोल दूँ, दिस चैनल इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, हु आर इनरोल्ड इन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपको बिल्कुल सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज बिल्कुल पूरा एक एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है। आप बिल्कुल भी शुरू से चैप्टर 1 का लेक्चर 1 से आप बिल्कुल भी देखिए और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको इस लेक्चर की मदद से ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इस साल 3rd सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, है ना। तो आप पूरे 6 लेक्चर हुए हैं, आप जाके उसको फिर से आप दोहरा लीजिए। तो लेक्चर 7 में हम देखेंगे चैप्टर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं, ठीक। ओके, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज बीम, है ना। बीम क्या है, बीम को समझना होगा। तो इसका डेफिनेशन जैसे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल मेंबर्स डिजाइन टू रेजिस्ट लोड्स प्राइमरी टू बाय बेंडिंग, है ना। इट इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल एंड लोड्स एक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखिए, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल हम मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। हम लोग अब हर कोई देखा होगा कि जब हम लोग घर बनवाते हैं तो ढलाई करने के पहले एक चारों तरफ से एक हम लोग बीम की ढलाई करते हैं, जो फिर उसके ऊपर हम लोग स्लैब ढालते हैं। तो वो जो बीम है, दैट इज़ द हॉरिजेंटल जो बीम होता है, वही पूरी लोड को कैरी करता है ना। तो वो उसको हम लोग क्यों डालते हैं, लोड को सहन करने के लिए डालते हैं। तो उसी को हम बीम बोलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग वही उसमें जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, और जो उसमें बेंडिंग मोमेंट्स जो भी अप्लाई होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हर एक सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है। और जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग शियर फोर्स बोलेंगे, बिकॉज ठीक है, उसको आगे मैं बोलूँगा कि शियर फोर्स क्या है। अब देखिए, स्पैन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स ऑफ बीम। अगर कोई बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम है, उसके बीच में जो सपोर्ट्स होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, या जो भी होंगे, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड अ स्पैन, ठीक है। स्पैन को हम लोग हमेशा किस में, लेंथ के टर्म में मेज़र करेंगे। अब सपोर्ट क्या होगा भाई, हवा में तो कोई चीज़ खड़ी नहीं रहेगी। अगर बीम है तो उसको नीचे से सपोर्ट भी देना होगा, है ना। तो उसी सपोर्ट को जिस पॉइंट पे कोई सरफेस जो है उस बीम को होल्ड करता है, उसी को हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट भी कई टाइप का हो सकता है। हिंज मतलब जैसे कि दरवाजा में जो कब्जा लगा होता है, दैट इज कॉल्ड हिंज टाइप का, है ना। तो वो हिंज, तो दरवाजा भी कैसे होता है, हिंज सपोर्ट से ही तो लटका होता है, ऐसे समझना है ना। रोलर हो सकता है, नीचे नीचे रोलर से सपोर्ट दिया हो सकता है। देखिए कैसे, आप किसी भी मशीन में जो नीचे रोलर होता है वो भी तो एक तरीके का सपोर्ट ही है ना। तो वो रोलर सपोर्ट है। फिक्स्ड हो सकता है, जैसे नीचे हम बिल्कुल भी जो जिसको पैर बोलते हैं, अगर कोई भी वॉशिंग मशीन या किसी का भी स्टैंड होता है उसमें बिल्कुल एक फिक्स होता है ना। तो उसको फिक्स्ड टाइप का ही हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए आपको बताया। अब लोडिंग क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स दैट अप्लाई टू द बीम। किसी बीम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाई होगा, है ना, जो उस पर लोड लगेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, अभी बेंडिंग मोमेंट देखिए, बेंडिंग मोमेंट किसी भी सपोर्ट के अराउंड, जब किसी भी सेक्शन के अराउंड जब लोड, है ना, और उसके जो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट, है ना। वो टर्निंग इफेक्ट ऑलवेज पैदा करेगा। तो उसमें एक टर्म आएगा
कि फोर्स इनटू लेंथ, जब लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है सिंपल वो फोर्स है, सपोज W फोर्स है, अगर उसको L लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स दैट ट्राइज टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ द बीम अक्रॉस अनदर टू द सेक्शन। देखिए ये एक वर्टिकल, इसको हम ऐसे भी समझेंगे दैट शियर फोर्स इज कॉल्ड द वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स। जब हम देखेंगे कि जब वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स जब एक किसी बीम के ऊपर लगते हैं, है ना, वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, मैं इसको डायग्राम देके बताता हूँ आपको। शियर फोर्स क्या होता है, देखिए मैं यहीं पर बनाता हूँ। सपोज ये कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये बीम है, इसके ऊपर सपोज यहाँ पर लोड लग रहा हुआ है। ठीक है, तो जब लोड लग रहा है तो यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ एक रिएक्शन फोर्स ऐसा भी लगेगा, है ना, एक रिएक्शन फोर्स, ये फोर्स ऊपर से लग रहा है। अब इस बीम का किसी एक सेक्शन पे हम देखते हैं, इस एक्स सेक्शन पे देखते हैं, तो क्या होगा? ये वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स है, अभी हमको पता नहीं है लोड कितना होगा, ये लोड कितना होगा। तो ये जो वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स है, ये और ये दोनों मिलके, ये जो, जब मैंने पहले ही बताया कि दो पैरेलल, है ना, दो पैरेलल अपोजिट फोर्स जब लगते हैं तो वह शियर फोर्स कहलाता है। तो ये जो फोर्स होगा ये शियर फोर्स होगा। और जो इसके अंदर, जो ये बीम के अंदर, जो बीम रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स लगाएगा, यहाँ इंटरनल फोर्स, है ना, तो ये फोर्स जब इस बीम जो लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, शियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रेस बोलेंगे। शियर फोर्स तो ये है, ये शियर फोर्स लगा रहा है, जब इसके अंदर जो भी रेजिस्ट करेगा इस फोर्स के अगेंस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस शियर फोर्स भी समझ गए, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग। देखिए पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड। देखिए पॉइंट लोड क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। सपोज ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है ना, इस पे ये लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड। ये इस पॉइंट पे लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड, या कंसंट्रेटेड, एक ही जगह कंसंट्रेट है ना, और इधर उधर कहीं भी नहीं वो उसका ध्यान है, एक जगह कंसंट्रेट है। तो जब एक जगह ये कंसंट्रेट है, सिर्फ इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो इसीलिए इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका यूनिट है न्यूटन में, है ना, हम जानते हैं फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है या किलो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा, यहीं पर बनाता हूँ। देखिए ये बीम है, अभी इस बीम पे ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसा, किसी बुक में डायग्राम ऐसा भी दिया होगा, वो आपको समझने के लिए होगा। ये देखिए, ये ऐसे भी दिया होगा, इसको ऐसे करके दिया होगा, है ना। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये सपोज एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ, है ना। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, सपोज ये W पर यूनिट लेंथ लग रहा है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, W जो इसका वेट है पर यूनिट लेंथ, दैट इज द फोर्स। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी। ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, फ्लोर लोड ऑन द स्लैब, जो स्लैब है, छत जो होता है, वो पूरा एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, पूरे का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो कि दो बीम पे, जो बीम दीवार को हम बीम मानेंगे, तो इस बीम पे
वो टिका हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको ऐसा समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिफॉर्म वेरिंग लोड मतलब वो लेंथ के साथ वेरी होगा, उसको भी मैं बना देता हूँ। देखिए यहीं बनाता हूँ, ये कैंटिलीवर बीम है, सपोज ये बीम है ना, इसका लेंथ है L, ये L लेंथ है। अब ये कोई लोड ऐसा वेरी हो रहा है, ये देखिए, अरे ये लोड वेरी हो रहा है, ये लोड है, एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ 0 है, बढ़ रहा है यहाँ लोड, है ना, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक समान वेरी हो रहा है लोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी पे दोस्तों हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है, हम लोगों को इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है हर एक पॉइंट पर। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यही जो मैंने बताया टाइप्स ऑफ लोडिंग, देखिए ये पॉइंट लोड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, वो किसी मोमेंट पे कपल है, कपल मतलब ट्विस्टिंग जो फोर्स लगता है। ठीक है, वो है। तो ये मैंने इसका पिक्चोरियल व्यू बनाया आपके समझने के लिए, आप इसको जस्ट एक बार देख लीजिए कि क्या होता है। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग अभी तो हम लोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप का होता है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम का मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए ये एक बीम है, इसके नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ एक सपोर्ट लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में इधर भी एक सपोर्ट है, इधर भी एक सपोर्ट है। ठीक है, इस पे ये बीम रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अच्छा, कैंटिलीवर बीम, इसके पहले मैं कैंटिलीवर बीम आपको बताया हूँ, यहीं बना देता हूँ। देखिए कैंटिलीवर बीम में एक साइड ये फिक्स्ड एंड रहेगा और ये बीम रहेगा, इधर फ्री एंड रहेगा, दिस इज फ्री एंड। ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यह कैंटिलीवर बीम है। अच्छा, ओवरहैंगिंग तो सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे। अगर कोई बीम है, सपोज यहाँ से ये हैंगिंग है, यहाँ से हैंगिंग है, झूला कैसे है, झूला क्या होगा, ओवरहैंगिंग होगा, ओवरहैंगिंग रहता है ना झूला। ठीक है, हावड़ा ब्रिज अगर कोई देखा होगा तो आप समझिए दैट इज ऑल्सो ओवरहैंगिंग, हैंगिंग है वो पूरा का पूरा लोड उस पर हैंगिंग लोड है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना होगा कि जब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन देखिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, बट वी विल रिफर द खुरमी बुक कन्वेंशंस एज इट इज़ इंटरनेशनली, वो जो है वो लगभग उसी के समान चलता है। तो हम लोग उसी को यहाँ देखेंगे, खुरमी के बुक में जो साइन कन्वेंशंस है उसको देखेंगे, है ना। जब आप शियर फोर्स, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं बीम की बात कर रहा हूँ और शियर फोर्स बोलता हूँ, तो आपको समझना है, अभी तो आपने बीम देखा, बीम के किसी भी सेक्शन पे क्या फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स, है ना। और उसके हर एक सेक्शन पे क्या, जब वो फोर्स लगेगा तो उस पर बेंडिंग एक्शन होगा, जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये बेंड होगा, तो बेंडिंग होगा। तो ये तो बीम बहुत ही लंबा है, जिसको मैंने स्पान बताया शुरू में, स्पान मतलब टोटल लेंथ। तो इस स्पान के डिफरेंट सेक्शन पे जो मूवमेंट लगेंगे, जो बेंडिंग के कारण जो मूवमेंट लगेंगे, है ना, दैट उसको हम लोग वो डायग्राम में हम देखेंगे। तो उस डायग्राम में जो वैल्यू आएगा उसी से हम लोग समझ जाएंगे कि उसका वैल्यू क्या है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है।
मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा साइन कन्वेंशंस को कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बुक में ही लेके चलता हूं, बुक से बहुत ही क्लियर होगा, है ना। बुक से हम लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसा करना है। ठीक है, चैप्टर 3 PDF। ओके, देखिए साइन कन्वेंशंस, देखिए ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसको हमको समझना है। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अभी आपको समझना है, मैं इसको समझा देता हूं, है ना। इसको एक बार पढ़ देता हूं। वी फाइंड डिफरेंट साइन कन्वेंशंस इन डिफरेंट बुक्स रिगार्डिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन, बट इन दिस बुक वी फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। देखिए ये जो बोल रहा है, मैं आपको पढ़ देता हूं। शियर फोर्स ये जब बोल रहा है, अच्छा इसको मैं डायग्राम बना के बता देता हूं आपको बहुत ही क्लियर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर बताता हूं मैं इसी को लेके। देखिए अगर सपोज हम एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, ये एक बीम है, कैंटिलीवर बीम, इस पे सपोज यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसका लेंथ सपोज यहाँ से यहाँ L है ना। ठीक है, अभी देखिए जब ये फोर्स लग रहा है, मैंने क्या बोला, शियर फोर्स क्या होता है, जब वर्टिकल और पैरेलल जब अनबैलेंस फोर्स जब लगते हैं किसी बीम पे, तो दैट इज कॉल्ड अ शियर फोर्स। तो शियर फोर्स हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, तो यहाँ एक रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पर, है ना। ये फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, एक इधर एक ऊपर एक नीचे। अब क्या बोल रहा है कि सपोज हमको कोई एक सेक्शन पे, सपोज इस सेक्शन पे हमको, इस सेक्शन को, इसको चलिए A मानते हैं, इसको B मानते हैं पॉइंट, इसको C मानते हैं, है ना, इस C पॉइंट पे, इसको एक सेक्शन मानते हैं X। इस पे हमको मान लीजिए शियर फोर्स निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हमको शियर फोर्स निकालना है, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है शियर फोर्स, तो मानते हैं कि यहाँ पर ये फिक्स हो गया यहाँ, तो इसका रिएक्शन फोर्स सपोज ऊपर लगेगा। ठीक है, अब इसका ये फोर्स नीचे लग रहा है, जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है ये W इस पे। अब ये यहाँ पर हमको निकालना है, इसको हम मान लिए कि ये नीचे से रिएक्शन फोर्स ये लगेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये यहाँ से नीचे लगेगा यहाँ से, तो इसका अगर टूटने का टेंडेंसी कैसा होगा, ये वाला पार्ट किधर आएगा, ये पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट अगर यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से सपोज यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ये हिस्सा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसी चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। ये वाला पार्ट, तो ये हिस्सा नीचे जाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा। तो इस डायग्राम में देखिए कि जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, उसके लेफ्ट साइड अगर ये ऊपर जाएगा, जो इस डायग्राम में देखें ये ऊपर जाएगा, और इसमें नीचे एक राइट हैंड साइड नीचे जाएगा। तो एक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, तो कौन सा को फुलफिल कर रहा है, देखिए इसको फुलफिल कर रहा है ना। हमने बोला अगर X पॉइंट पे निकालना है, फिर से बता रहा हूं, और जब ये फोर्स लग रहा है, इसके कारण अगर ये ब्रेक होता है, यहां से टूटता है किसी कारण से बेंडिंग होके, तो ये क्या होगा, ये सेक्शन किधर जाएगा, ये सेक्शन किधर खसकेगा, ये वाला नीचे जाएगा, ये सेक्शन ऊपर जाएगा। ऐसा ब्रेक होगा, ये ऐसा ब्रेक होगा, है ना, ये ऐसा ब्रेक होगा। अगर यहां का पॉइंट को देखें तो ऐसा ब्रेक होगा। तो ये राइट साइड वाला, जो इस सेक्शन के राइट साइड वाला किधर जा रहा है, डाउन द लाइन जा रहा है। अगर ये हम एक बीच का सेंटर पॉइंट बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जा रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। अगर यही चीज उल्टा होता, ये अगर ऐसा होता, है ना, ये अगर ऐसा होता, अगर इधर का हिस्सा इधर नीचे जाता, इधर का ऊपर जाता, इस बीम का टूटने से, सपोज ऐसा इमेजिन करना है आपको, तो ये क्या हो जाता, इसको फुलफिल करता, तो ये पॉजिटिव हो जाता, साइन उसका पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, इसको अच्छे समझिएगा शियर फोर्स में। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट में मैं बताऊं, जब ये सेक्शन पे हमको मानना है कि
कि यहाँ पर कोई पार्ट जब एक्स सेक्शन पे निकाल रहे हैं हम, तो मानना है कि यहाँ पर इसमें रिएक्शन फोर्स लग रहा है और ये फिक्स हो गया यहाँ पर, तो ये किधर दबेगा, यहाँ पर फिक्स। तो ये जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बीम किधर दबेगा, ये बीम ऐसे दबेगा, ऐसे दबेगा। तो कैसा शेप बन रहा है, ये शेप को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर यही चीज ऊपर की तरफ ऐसा बनता ये शेप और इसको फुलफिल करता, तो हम बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। यही चीज को ये बोलना चाहा है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार इसको देखिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि शियर फोर्स में जब ये फोर्स फिर से जब ये फोर्स यहां लग रहा है और हमको एक्स सेक्शन पे इस पॉइंट पे निकालना है, इसको हम एक्स मानते हैं, ये मानते हैं फिक्स है। तो जब ये दबाएगा तो टूटने की टेंडेंसी कैसी होगी, टूटने की टेंडेंसी कैसी होगी इस केस में टूटने की टेंडेंसी ऐसी होगी कि इस पॉइंट के इधर वाला जो हिस्सा है, सपोज ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर वाला हिस्सा किधर जाएगा, ये टूटेगा तो ये नीचे दबेगा, ये नीचे आएगा, है ना, और इधर वाला ये ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, बीम टूट के ऐसा होगा, है ना। तो इसीलिए ये किसको फुलफिल कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है, तो हम इसको क्या साइन लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। और जस्ट इसका अपोजिट होगा, जब ऐसा होगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेंडिंग मोमेंट में जब चांद के समान जब बनेगा शेप, जब कोई बेंड होके, तो अब उसको हमको पॉजिटिव लेना है, और जस्ट उसके अपोजिट, है ना, तो हमको निगेटिव लेना है। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसी पे हमको देखिए बेंडिंग मोमेंट अब हमको निकालना है। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने आना चाहिए। देखिए मैं आपको यह फिर से समझा दे रहा हूँ। ये दिस इज़ एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है जिसपे एक पॉइंट लोड लग रहा है W, दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड। ठीक है, W लग रहा है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। पॉइंट लोड W लग रहा है। पॉइंट लोड W लगने के, और इसका जो लेंथ है वो L है ना, पहले भी मैं बताया। अब किसी एक्स सेक्शन पे इसका हमको शियर फोर्स निकालना है, तो शियर फोर्स निकालना है तो सिंपली क्या होगा, शियर फोर्स इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या होगा, शियर फोर्स W ही होगा, यहाँ भी W ही लोड लगेगा, है ना। बट वह W फोर्स क्या होगा, ये F x फोर्स माइनस W। अब बताइए माइनस क्यों लिखा हूँ मैं, माइनस क्यों लिखा हूँ। पहले भी बताया कि जब ये सेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन पे इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये ऊपर जाएगा ऐसे, यहाँ से ब्रेक होके, और ये क्या होगा, ये नीचे आएगा ऐसे। तो जब आप साइन कन्वेंशंस जो मैंने पढ़ाया उसमें आप देखिएगा, अगर इस टाइप का सिचुएशन बनेगा तो दिस विल बी निगेटिव, और यहाँ पर यही कंडीशन बन रहा है तो ये निगेटिव होगा, माइनस WX। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर W लोड है ना, तो ये जो है देखिए ये W है, पूरा का पूरा W। इस सेक्शन पे भी मतलब पॉइंट लोड अगर कोने पे है तो पूरे यहाँ वहाँ सेम ही शियर फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम के कोने पे लग रहा है तो यहाँ भी W है, ये पूरा हिस्सा देखिए, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ W है, ये पूरा W थ्रू आउट W लगेगा, इस एक्स सेक्शन पे भी W लगेगा। ठीक है, अब देखिए जब बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन X, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो सपोज जब इस X सेक्शन पे जब हम देख रहे हैं तो इसको हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर माने हैं X। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला वाला ये जो है शियर फोर्स डायग्राम है, ये जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, दूसरा वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, देखिए इस पे सेक्शन X पे यहाँ पर डिस्टेंस X है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमको मूवमेंट निकालना है, इस पॉइंट पे मूवमेंट, तो मैंने बोला था W इंटू क्या होगा, W इंटू X। तो यहाँ पर W इस पॉइंट पे क्या होगा, W इंटू X, बट X की वैल्यू क्या है, W इंटू 0।
तो क्या होगा 0। इसीलिए देखिए यहाँ पर इसका कोई भी एरिया नहीं आया। इस एरिया, ये एरिया को आप निकाल लेंगे ना तो दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स, इस एरिया को। तो ये यहाँ पर एरिया कुछ भी नहीं आया, एरिया क्या हुआ यहाँ पर 0 हुआ क्योंकि डिस्टेंस 0 है। अब हमको x सेक्शन पे निकालना है। x सेक्शन पे कितना डिस्टेंस है, देखिए x डिस्टेंस है। तो मैंने क्या बोला था, बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट सेक्शन क्या होगा, W इंटू एक्स। इस पॉइंट पे W इंटू एक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या होगा, देखिए साइन क्या होगा, डाउनवर्ड जा रहा है। ये बीम कैसा जाएगा, यहाँ पर इस सेक्शन पे आप देखेंगे तो ये बीम ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये कौन सा शेप बना रहा है, उल्टा चांद बना रहा है। जब उल्टा चांद बना रहा है तो मैंने आपको क्या बताया है, निगेटिव होगा। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर, तो माइनस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स, माइनस डब्ल्यू एक्स होगा। और जब हम एल लेंथ पे, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ, अब इस पॉइंट पे जब हमको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है जब मोमेंट इस पॉइंट पे, तो ये W इंटू एल, तो WL हो जाएगा। और साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए पूरा का पूरा निगेटिव है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ x कम है तो ये वैल्यू कम होगी, है ना। यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर L क्या है, ज़्यादा लंबा है, तो ये तो ज़्यादा लंबा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो जब यहाँ से हमको 3 पॉइंट मिला, सब तीनों को मिला देंगे हम ऐसे, तो हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। ये इसका जब एरिया निकाल देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। साइन कन्वेंशंस जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये जो था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विथ सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर बीम फॉर अ पॉइंट लोड। देखिए कैंटिलीवर बीम है ना, और इसमें पॉइंट लोड लग रहा है। इसके लिए हम लोगों ने इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाया है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। शियर फोर्स सिंपल है, पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड है तो थ्रू आउट पूरे पॉइंट, ये लोड पूरे पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये हाथ है हमारा, इस पे हम यहाँ पर एक लोड देते हैं यहाँ पर। तो ये जो लोड यहाँ पर हम रखेंगे कुछ, तो ये हाथ का इस सेक्शन इस पूरे यहाँ तक, जहाँ तक ये सपोज यहीं पर ये हिंज है, तो ये यहाँ पर ये फिक्स्ड है, तो ये पूरे में ये लोड एक्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि यहीं दुखेगा, यहाँ भी दुखेगा, यहाँ भी दुखेगा, यहाँ भी दुखेगा, यहाँ भी दुखेगा, तो पूरे जगह दुखेगा। बट कहाँ पर कितना होगा, तो ये पूरे डिस्टेंस में जब ये पॉइंट लोड होगा तो ये पूरे डिस्टेंस में क्या होगा, एक समान लोड लगेगा, मतलब एक जैसा वैल्यू होगा। इसीलिए ये जो है पूरे में W, इस पॉइंट में भी W है, इस पॉइंट में भी W है, लास्ट में भी W है। बट मूवमेंट क्या होगा, देखिए मूवमेंट यहाँ पर कम लगेगा, यहाँ पर जब दर्द यहाँ पर ज़्यादा करेगा आपको इस मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। तो वही चीज़ को समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कैंटिलीवर बीम को देखेंगे विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब अगर केस है, ये सब केस है ना, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पहले भी पढ़ाया है टाइप्स ऑफ लोड में, तो उसी में है ये कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब देखिए इसमें एल लेंथ है ना। अभी हमको एक्स सेक्शन पे इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकालना है फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पिछला वाला क्या था, पिछला वाला कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। यहाँ पर क्या है, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब आ गया ना, तो इसमें इसका जो वेट है ना वो W पर यूनिट लेंथ है ना। मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब
किसी भी एक सेक्शन पे ये W है, और जब पूरे लेंथ पे जब निकालना होगा तो W इंटू एल होगा, यही होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका जो लोड जो दिया जाता है वो W पर यूनिट लेंथ, लेकिन जब हम L लेंथ पे जब निकालना होगा तो W इंटू एल हो जाएगा। सपोज 80 किलो का होता, 80 किलो इंटू 80 किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ होता, और सपोज ये 5 मीटर होता तो 80 इंटू 5 400 किलो न्यूटन इसका टोटल लोड होता। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर पॉइंट लोड में कैलकुलेट करना है ना, तो ये इसका जो लोड आएगा वो कितना आएगा, ये पूरे का पूरा मैंने क्या बोला W इंटू एल होगा, है ना। बट अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो ये मानना होगा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस L है तो ये L/2 पे ये पॉइंट लोड जैसा एक्ट करेगा। अगर इसको हम इस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ पर एक्ट करेगा, ये टोटल जो ये लोड है वो इसके लेंथ के हाफ पोर्शन पे करेगा, है ना। टोटल लेंथ मतलब W इंटू एल, ये जो लेंथ होगा वो L/2 पे एक्ट करेगा यहाँ पर पॉइंट लोड, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, ये जस्ट मैं ऐसे ही बताया आपको। चलिए अब देखिए, इसमें हमको मैंने बोला था कि जब ये वेट पर यूनिट लेंथ होता है, जब शियर फोर्स हमको निकालना होगा तो इस पॉइंट पे लेंथ क्या होगी, इधर से जब निकालेंगे इस पॉइंट पे लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट पे लेंथ बराबर 0 होगा, है ना। तो 0 होगा तो यहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स इंटू जो ये W लग रहा है इंटू 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, वैसे ही जब आगे बढ़ेंगे x सेक्शन पे कितना है, x है, तो इसका लोड कितना होगा W इंटू एक्स, इसका लोड कितना होगा W इंटू एक्स। तो यहाँ कितना आएगा शियर फोर्स W इंटू एक्स। साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये हिस्सा ऊपर होगा, ये हिस्सा नीचे जाएगा। अगर इस टाइप की सिचुएशन बनेगी तो निगेटिव होगा। ठीक है ना। ठीक है, जब ये हिस्सा ब्रेक होगा, सपोज यहाँ से हम इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं, मान रहे हैं यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये हो रहा है, जब इसको तोड़ेगा तो ये हिस्सा नीचे टूटेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको निगेटिव है। ठीक है, इस पोर्शन पे क्या होगा, W इंटू एल, पूरा का पूरा W इंटू एल, जो इसका फोर्स लोड इंटू डिस्टेंस L, तो यहाँ W इंटू एल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 0 यहाँ बढ़ता हुआ है ना, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पर होगा इसमें, शियर फोर्स इस पोर्शन में होगा। आप इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं, अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा शियर फोर्स कहाँ पर लगेगा इस बीम में, तो आप बोलेंगे कि इस पोर्शन पे लगेगा, इस पोर्शन पे। इस डायग्राम को देख के आप बता देंगे। तो इस डायग्राम का यही फायदा है। अभी आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम हम लोग क्यों बना रहे हैं। इस सब 0 कहाँ पर शियर फोर्स लगेगा अगर मैं पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे कि इस पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी पे 0 शियर फोर्स है, बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं लगेगा उस जगह पे। ठीक है, तो जब हम बीम को डिज़ाइन करना है, मान लीजिए ऐसा यहाँ पर 0 फोर्स है, तो यहाँ पर आप बीम को पतला भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ डिज़ाइनिंग में इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इस ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब बेंडिंग मूवमेंट में आते हैं। तो मूवमेंट का मैंने बताया था, क्या बोला था कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता ही है। ठीक है, इस जगह में क्या होगा, फोर्स कितना होगा यहाँ पर, W इंटू 0 है, लेंथ तो है नहीं, फोर्स नहीं है, तो यहाँ तो मूवमेंट 0 हो जाएगा। अब x इस लेंथ पे देखना होगा, समझना होगा। यहाँ पर हमारा फोर्स क्या आएगा, फोर्स बराबर कितना आएगा, W इंटू यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ x, ये फोर्स है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ये फोर्स है। इसको अभी पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये x कहाँ पर एक्ट करेगा पॉइंट लोड में, x/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब ये पॉइंट लोड यहाँ लगाए हैं और इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस से। तो ये डिस्टेंस कितना है, x/2, ये टोटल x है तो x/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
W इंटू एक्स बाई 2, तो क्या आएगा W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए यही निकाला है यहां पर, ठीक है। और साइन कन्वेंशन माइनस होगा, ये मैंने पहले भी बताया है, क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो बेंडिंग होगा वो इस तरीके से होगा, तो ये उल्टा चांद बनेगा, इसीलिए हमको इसको निगेटिव मानते हैं। अच्छा, जब इस फॉर्म x पे ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो रहा है तो l पे क्या होगा, l लेंथ पे, तो x की जगह l रख देना है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अभी मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे होगा इस बीम पे, तो ये डायग्राम देख के आप बता दीजिएगा कि इस पॉइंट पे होगा। शियर फोर्स किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा अगर मैं पूछता हूं, तो आप क्या बोलिएगा, सर इस पॉइंट पर होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको अभी डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया इसी जगह में है, सबसे ज्यादा, है ना। एरिया देखिए कम होता जा रहा है ना एरिया, और यहाँ पर जाके ये कन्वर्ज हो रहा है और आगे जाके यहाँ जीरो हो जा रहा है, यहाँ जीरो हो जा रहा है ना। तो अभी मुझे लगता है कि आपको कैंटिल ये समझ में आ गया है। आप खुरमी की बुक से आप न्यूमेरिकल को लगाइए और मेरे से पूछिए। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया कि कैंटिलीवर बीम विथ सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एंड कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दोनों को देख लिया है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको खुरमी की बुक से बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर आगे हम लोग दूसरा बीम में लोडिंग कैसा होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक खुरमी से एक एग्जांपल लगवा देता हूं। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, देखिए ये दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है ना। देखिए ठीक है, अभी ये मैंने पढ़ा दिया आपको पॉजिटिव निगेटिव वाला, है ना। ये बेंडिंग मोमेंट, ये शियर फोर्स का ये मैंने बता दिया। इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा अपना और भी क्लियरिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने ये पढ़ा दिया आपको कैंटिलीवर बीम, है ना, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसको पढ़ा दिया, ठीक है। देखिए अभी एक एग्जाम्पल देखिए, इस पे एक एग्जाम्पल है जो कि क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ shear force and bending moment diagram for a cantilever beam of a span 1.5 meter carrying point loads as shown in figure 13.3। तो ठीक है, हम फिगर नहीं देखेंगे, हम फिगर बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है देखिए, पहले तो देखना है कि क्या बोला, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, कैंटिलीवर बीम बनाना। तो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, तो कैंटिलीवर बीम बनाइए। देखिए कैंटिलीवर बीम ऐसा होगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम ये ऐसा बन गया, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि बीम ऑफ स्पैन 1.5 मीटर कैरिंग अ पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड है ना, ठीक है, एज सोन इन फिगर मतलब देखिए फिगर में बोल रहा है, मतलब पॉइंट लोड यहां पर लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। इसका स्पैन बोल रहा है, स्पैन मैंने पहले ही बोला था, स्पैन मतलब लेंथ, जो लोड लग रहा है उसके बीच का लेंथ, तो 1.5 मीटर ये दिया हुआ लेंथ यहां से यहां के बीच का, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ना, अच्छा लोड जो बोल रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका जो लोड बोल रहा है 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये लोड लग रहा है इस पे। अभी इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने बोल रहा है। तो फोर्स बराबर इस पॉइंट पे क्या होगा, बोलिए फोर्स बराबर क्या होता है इस पॉइंट पे, सिंपली सपोर्टेड है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा माइनस डब्ल्यू, जो ये लोड लग रहा है, तो माइनस डब्ल्यू, माइनस क्यों है आप भी जान रहे, मैंने बताया, है ना। तो यहां पर क्या होगा, माइनस 1.5 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। अब जब x डिस्टेंस पे हम मानते हैं, यहां पर हमको निकालना है x पे, इसकी हम x लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा,
है ना, ठीक है। तो है ना, यहाँ भी फोर्स क्या लगेगा, यहाँ भी फोर्स क्या लगेगा, यहाँ भी सेम ही लगेगा, -1.5 किलो न्यूटन। और यहाँ पर क्या लगेगा, -1.5 किलो न्यूटन, सेम होगा। तो शियर फोर्स कैसे होगा इसका, शियर फोर्स कैसे बनेगा इसका, ये ऐसे बनेगा, देखिए ये शियर फोर्स बन गया है। यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ भी 1.5, और पूरे में ये पूरा 1.5 आएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि डायग्राम हम लोगों ने देखा नहीं, डायग्राम में कुछ और बोल रहा है। देखिए पहले डायग्राम देख लीजिए। देखिए डायग्राम में पहले देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को हम लोग प्रीफर करके चलते। देखिए डायग्राम में एक पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है, एक पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कैंटिलीवर बीम है, ए बी सी 3 पॉइंट है, पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा है 1.5 किलो न्यूटन, यहाँ 2 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसका स्पाइन जो दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें शियर फोर्स बनाना है, तो ये देखिए इस पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, पॉइंट लोड है, तो जो पॉइंट लोड में जो लोड लग रहा है उतना ही लोड इस पॉइंट पे लगेगा। तो यहाँ पर कितना लोड लग रहा है 1.5 लग रहा है, तो यहाँ पर लोड जो होगा वो 1.5 ही होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए जो लोड लग रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, प्लस ये लोड है, ये दोनों लोड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे आके, इतना लोड यहां से यहां तक 1.5 लगा, इस पॉइंट पे ये 2 लोड और जुड़ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा 2 + 1.5, यहां पर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो को पूरा का यहां से यहां तक जो है वो 3.5 किलो न्यूटन का ये लोड लगेगा, ठीक है, ये 3.5 किलो। और निगेटिव आप ये भी पोर्शन का जब देखेंगे आप, 2 हिस्सा ये ऐसे बनेगा, उधर का हिस्सा ऊपर जाएगा, इधर का हिस्सा, ये भी जब इस सेक्शन पे जब देखेंगे तो उधर का हिस्सा ऊपर जाएगा, इधर का हिस्सा नीचे जाएगा, तो ये भी निगेटिव साइन, ये भी निगेटिव साइन, तो इसीलिए ये निगेटिव है ना। तो देखिए शियर फोर्स कैसा बनेगा, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 3 हो गया, देखिए ये 3 हो गया, और फिर ये 3 यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट 3.5 हो गया यहाँ, और थ्रू आउट 3.5 होगा। अभी मैं पूछूँ कि सबसे कम शियर फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक 1.5 लग रहा है, 1.5 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है, कि सर इस पॉइंट पर, अब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, है ना, आपका 3.5 लग रहा है, और पूरे थ्रू आउट इस पॉइंट तक का 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वैसे ही हम जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर M बराबर क्या होगा, MB, ये B सेक्शन है तो B से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, लोड कितना है 1.5 किलो न्यूटन को हट, और यहाँ 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0, देखिए इस पॉइंट पे 0 है, क्योंकि मूवमेंट होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैंने बताया डिस्टेंस 0 है तो 0 है। अब देखिए ये जो इस पॉइंट पे निकाला है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 0.5 है, 0.5 मीटर है, तो इस पॉइंट पे जब शियर M at C निकालना है, M at C, तो कितना होगा 1.5 इंटू 0.5, कितना आएगा 0.75, इस पॉइंट पे 0.75 आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे टोटल लोड कितना है, टोटल लोड हम जब शियर फोर्स निकाल लिए तो हमको लोड पता है, तो M at A टोटल लोड कितना है 3.5 इंटू ये लेंथ कितना है, इस पूरा है ना, पूरा लेंथ कितना है,
ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा ये, ठीक है। देखिए ये m एट ए जब निकालना होगा तो इसका एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक सम मतलब यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर यहाँ का इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट होगा वो, प्लस इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट होगा वो, तो वही चीज़ को इसने निकाला है, माइनस साइन में आएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 1.5 इंटू 1.5 जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 4.25 आएगा, एल्जेब्रिक सम होगा। समझ गए? एक बार फिर बता दूं मैं ये वाला इस पॉइंट को। देखिए जब हम m एट c निकालना होगा, है ना, तो हमको m एट c प्लस m एट b, है ना, नहीं ये गलत हो गया। हमको जब मोमेंट निकालना है टोटल, है ना, तो m एट c प्लस m एट a प्लस m एट b, तो ये तो 0 हो रहा है, m एट b तो 0 है, m एट c, है ना, निकाले हैं हम लोग। यहाँ पर कितना है लोड, यहाँ पर लोड कितना है 1.5 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये A है, ये C है, ये कितना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ लोड 3.5 है इंटू 1 है, तो इसको जब जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। ये कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग ये वाला पॉइंट को पढ़ लिए हैं, ये वाला पॉइंट को सिंपली सपोर्टेड बीम का। अगले बार मैं न्यूमेरिकल में आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का बताऊंगा मैं, उसको आप घर में एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। तो आप एक बार घर में देखिए न्यूमेरिकल्स को, खुरमी के न्यूमेरिकल को लगाइए, उसके बाद मुझे बोलिए, ठीक है। हम लोग जो आज कैंटिलीवर बीम विथ सिंपली सपोर्टेड बीम, उसमें हम लोगों ने उसका डिराइव किया, और उसको हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी डिराइव किया, बट न्यूमेरिकल नहीं हम लोगों ने लगाया। आप न्यूमेरिकल लगाइए, बट सिंपली कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड को हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ये लेक्चर 8 में इसके आगे हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।